नेस्टेड लूप। लूप तो पढ़े थे, ठीक है। आ जाओ। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्या करते हैं ना कि लूप लगाते हैं, तो किस पर्पस के लिए लगाते हैं? किसी काम को बार बार रिपीट करने के लिए, किसी इंस्ट्रक्शंस को बार बार क्या करने के लिए, ठीक है। अब एक चीज बताना, नेस्टेड लूप का मतलब होता है लूप विद इन द क्या लूप, ठीक है। मतलब लूप के अंदर ही एक और लूप लगा हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप, ठीक है। मतलब लूप विद इन द लूप। क्लियर है? क्या हुआ? क्लियर? देखो उठा कर दे दो उसको पेन। देखो देखिए यहाँ पे लूप विद इन द क्या लूप इज कॉल्ड क्या? नेस्टेड लूप। अब एक चीज बताओ, थोड़ा सा नोटिस करना, अगर एक लूप जो चलाए हैं वो 1 से लेके 3 बार चल रहा है, कितने बार? ठीक है, चलो सिंपल सा हम चला के देखते हैं, ठीक है। यहां पे हम स्टार्ट किए, क्लियर है। और यहां पे हम एक लूप को सेट करते हैं, एक आई ले लेते हैं, एक जे ले लेते हैं, क्लियर है। और हम लूप सेट करते हैं क्या? आई कितना से कहां तक, समझे? तो इज आई लेस देन इक्वल टू कितना? 3। चलो कंडीशन अगर क्या होता है? ट्रू होता है, क्लियर है। चलो इसके अंदर हम कुछ अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ लिख, और यहां पे हम आई का वैल्यू 1 से बढ़ा देते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये क्या होता रहेगा? रिपीट होते रहेगा, होते रहेगा। और कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये स्टॉप हो जाएगा। कब फॉल्स होगा? जब आई का वैल्यू 4 हो जाएगा तब। अब सुनो, अब इसके बीच में कुछ लिखे हैं अभी। अब इसके बीच में हम कुछ भी लिखेंगे, वो कितने बार रिपीट करेगा? 3 बार करेगा ना। एक बार 1 के लिए, एक बार जब आई का वैल्यू 1 है तो रिपीट करेगा ही। आई का वैल्यू कितना होगा? 2, तो फिर से अंदर जाएगा 2 लेस देन 3। आई का वैल्यू 3 होगा तो फिर से अंदर जाएगा जाएगा। अब आई का वैल्यू 4 होगा तो आई लेस देन इक्वल टू 3 नहीं है, क्या हो गया? ग्रेटर देन हो गया। लूप से क्या हो जाएगा? बाहर, मतलब कि स्टॉप। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो यहां पे 1 से लेके 4 तक, 3 तक लूप चला, ठीक है। और इसके अंदर हम कुछ भी लिखते वो 4 बार एग्जीक्यूट, 3 बार एग्जीक्यूट करता ही करता। इसके अंदर हम कुछ भी लिखते हो 3 बार क्या करता? एग्जीक्यूट करता। ऑफकोर्स हम लोग का टॉपिक है नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर में क्या लगाना। अब इसके अंदर हम एक लूपे लगा देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या लगा दिए? एक लूप लगा देते। चलो, तो यहां हम लूप लूप का सबसे पहले कहां से स्टार्ट करना ये होता है? तो यहां से हम स्टार्ट किए, कहां से? 1 से। जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट करेंगे, ये जरूरी है, ठीक है। चलिए कहां से स्टार्ट किए? इसको बोले कि तुम चलना, ठीक है। देखो यहां पे इज जे लेस देन इक्वल टू कितना? 2 तक। और अगर तुम क्या होगे? ट्रू होगे। देखो अभी हम यहां पे से ये हटा रहे हैं, ठीक है। अगर आप क्या होंगे? ट्रू होंगे तो आप हेलो को प्रिंट करना। किसको प्रिंट? किसको? हेलो प्रिंट होगा, क्लियर है। और जे इक्वल टू जे प्लस क्या होगा? 1। जे इक्वल टू जे प्लस 1। एक काम, बात को समझो, एक काम रिपीट होते रहेगा, ठीक है। एक काम रिपीट होगा, ठीक है। देखिए यहां पे, अब आप सोचिए यहां पे ऊपर वाला लूप को छोड़ देना, तो ये जे वाला लूप के बार चलेगा? 2 बार। एक बार 1 के लिए, एक बार, तो के बार हेलो प्रिंट करेगा। और अगर एक कंडीशन क्या होता है, तो ऊपर वाला लूप को बोलते हैं कि अब तुम चलो, ठीक है। अब आई का वैल्यू हम 1 से क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं। कितना हो गया? ठीक है, क्लियर है।
यहां पे भी अभी स्टॉप को हम हटाते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे, और यहां बोलते हैं कि अब आप क्या कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए। समझ में आ रहा होगा? क्लियर है? और अगर ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, तो देन क्या हो जाएंगे, स्टॉप। क्लियर? चलिए अब यहां पे समझो, दो लूप हुआ। पहला लूप आई वाला, ठीक है, इसको हम बोलेंगे अपर लूप। क्या बोलेंगे? और ये जे वाला, इसको बोलेंगे लोअर लूप। क्या बोलेंगे? लोअर लूप कितने बार चल रहा है? 2 बार। जो किसके अंदर है? लोअर अपर लूप के। और अपर लूप कितने बार चल रहा है? तो लोअर लूप को अपर लूप के बार चलाएगा? 3 बार चलाएगा। चलाएगा, क्योंकि लोअर लूप के अंदर में हम कुछ भी लिखते हैं तो वो उतने बार रिपीट करता है जितने बार लूप का कंडीशन ट्रू रहता है। क्लियर है? और जब कंडीशन क्या हो जाए, फॉल्स, तो बाहर। और हम यहाँ लूप के अंदर में क्या लगा दिए हैं, लूपे लगा दिए। हम यहाँ पे लूप के अंदर में क्या लगा दिए, लूप लगा दिए। और लोअर लूप कह रहा है कि भाई हम भी एक लूप ही ना है, जब तुम मुझे स्टार्ट करोगे तो हम 2 बार कम से कम चलेंगे, तब जाके हम फॉल्स होंगे। क्लियर है? हम 2 बार चलेंगे तब जाके क्या होगा, ये फॉल्स होगा। क्लियर है? सिंपल से एक चीज बोल रहा हूं, यहां पे सुनो। देखो हम बोल रहे हैं क्या, समझो, यहाँ पे 1 से लेके 15 तक जाना है, तो हम डायरेक्टली लूप सेट कर सकते हैं। आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट है, कहां तक? आई इसी को नेक्स्टेड लूप के स्टाइल से सेट करेंगे तो कैसे होगा? तो हम यहाँ पे 2 लूप लगाएंगे। पहला 1 से लेके, सुना यहाँ पे, 1 से लेके, समझे यहाँ पे, यहाँ पे कितने बार? 5 बार। कितना? ठीक है, समझे ध्यान से। जब हम इसको बोले कि तुम, जब हम 1 बार बोलेंगे, समझो ध्यान से, तो तुम 5 बार काम करना, तो हमको इसको कितने बार बोलना पड़ेगा? 15 बार टोटल काम करना है। कितना करना है? ठीक है, और अब मेरा 1 बोलने पर ही बार काम कर देता है, तो क्या बार बोले पड़ेगा? तो एक लूप चलेगा 3 बार, 1, फिर 2 के लिए, और ये हो गया अपर लूप। ठीक है, क्लियर है? और ये नीचे वाला लूप हर एक बार के लिए 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके, फिर 1 से लेके 5 तक। मतलब आई का वैल्यू, ये आई है, आई मान लो कौन है, जे, ये आई का वैल्यू अगर 1 पर है तो जे 1 से लेके कहां तक? आई का वैल्यू 2 है तो जे 1 से लेके कहां तक? और आई का वैल्यू 3 है तो जे 1 से लेके कितने तक? टोटल 15 बार हो गया ना। तो ये स्टाइल हुआ किसका? नेस्टेड लूप। क्लियर है? जहां पे लूप के अंदर में लूप लगाते हैं, जहां पे अपर लूप का हर एक आइट्रेशन के लिए लोअर लूप स्टार्टिंग पोजीशन से क्या होता है, स्टार्ट होता है और लास्ट तक चलता है। क्लियर है? नहीं समझे? लोअर लूप स्टार्टिंग पोजीशन स्टार्ट होगा, कहां तक चलेगा? लास्ट तक जाएगा। क्लियर है? जैसे यहां पे देखो, यहीं पे समझ में आ रहा ना? क्लियर है? देखो जैसे कह रहा है सर, ये कह रहा है क्या, क्या नाम है, अमन कह रहा है क्या कि सर हम भी एक लूप हैं और टोटल हम 5 बार चलते हैं और हमको इससे 15 बार क्या करवाना था, तो हम इसको बोलेंगे, हम ये कह रहा है सर हमको आप 1 बार बुला लीजिएगा ना तो हम 5 बार काम कर देंगे। क्लियर है? तो हम इसको 1 बार बुलाए तो कितने बार कर दिया, फिर से 1 बार और बुला लिए, क्योंकि अभी 15 बार मेरा हुआ। ठीक है, हमको करवाना है 15 बार, तो फिर 1 बार और बुला लिए, तो फिर कितने बार किया? 5 बार। फिर 1 बार और बुलाए, फिर कितने बार किया? 5 बार। टोटल मिलाया कितने बार हो गया? बस यही चीज होता है। क्लियर है? और जब मुझे 15 बार काम करवाना था और एक लूप बोलता है कि भाई हम खुद 15 बार चलेंगे, तो वहां पे नेक्स्ट लूप का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लगा देंगे। क्या कि तुम 1 बार ही काम कर दो क्या? अब यहाँ पे समझो, तो यहाँ पे कैसे, देखो अब इसको समझना। तो तुम्हारे पास लूप है आई और कौन, जे। आई का वैल्यू कहां से स्टार्ट हुआ? 1 लेस देन 3 है। देखो आई का वैल्यू 1 के लिए लेस देन 3 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। ट्रू हुआ, नीचे आएगा। जे कहां से स्टार्ट हुआ, कहां तक चलेगा? लेस देन इक्वल टू 2। तो जे कितना, 1 ना, 1 लेस देन है 2 से, सही है कंडीशन। प्रिंट क्या करेगा, अब आई एकदम बैठल रहेगा, कहेगा आई जे को कि तुम जितने बार है उतने बार चल लो, तब हम अपना वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि तुम भी एक लूप हो। ठीक है, अब जे का वैल्यू कितना हो गया, 2, ऊपर गया।
2 लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू 2 है, कंडीशन फिर से ट्रू हो गया। प्रिंट क्या करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, और 2 से कितना 3, 3 लेस देन 2 है, नई कंडीशन क्या हो गया फॉल्स। आई का वैल्यू 1 के लिए चेक किया बार चला, 2 बार चला और 3 हो गया फॉल्स हो गया। अब जाके आई बढ़ेगा कितना 2 आई को 2 आई प्लस 1, अब ऊपर जाके चेक करेगा 2 लेस देन 3 है, कंडीशन क्या हुआ उसके लिए ट्रू हुआ, उसके फिर जे कितना से 1 से, फिर आई का वैल्यू 2 के लिए फिर जे कितना से 1 से चलेगा, फिर क्या बार चलेगा 2 बार, ठीक है। जे कितना 1 लेस देन 2 है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, फिर से 1 के लिए हेलो प्रिंट करेगा, फिर यहाँ कितना हुआ 2 के लिए क्या प्रिंट करेगा, और 2 से कितना 3, फिर से क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स हुआ। अब ऊपर गया, अब ऊपर जाएगा आई का वैल्यू बढ़ेगा कितना 3, ऊपर जाएगा यहाँ पे 3 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल टू है, आई लेस देन नहीं है लेकिन क्या है इक्वल 3 है, उसके लिए फिर जे ट्रू हो गया, फिर जे कितना से फिर के बार चलेगा 2 बार, 1 का वैल्यू हेलो, 2 के लिए फिर से क्या हेलो, और 3 होगा फिर से क्या हो गया फॉल्स। अब ये अपर लूप बढ़ेगा 3 से कितना 4, अब देखेगा 4 लेस देन है 3 से नहीं ना, इक्वल है 3 से, क्या हो गया स्टॉप। देखो तो क्या बार प्रिंट किया जी 6 बार हुआ क्या, लेकिन 6 बार एक साथ नहीं 2-2 बार करके। जब एक बार हम नीचे वाला को कॉल करते थे जे वाला को तो कितना शुरू हो रहा था कितना से 1 से स्टार्ट होकर 2 बार चलता है, 1 से स्टार्ट होकर 2 बार चलता है, क्लियर है। तीसरी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं नेक्स्टेड लूप बोलते हैं। बहुत सारा प्रोग्राम में आपको नेक्स्टेड लूप लगाना पड़ेगा, क्लियर है, जहां पे ये नजर आ जाए तुम्हें ना कि जो काम मुझे करना है, जो काम मुझे उस काम को करने के लिए भी हमें रिपीटेशन करना है। बात को समझे आप, जैसे सुनो 1 मिनट, एक छोटा बच्चा है, ठीक है, चलो मान लो ये अमन है, अमन को बोले कि अमन एक नंबर है 1 का टेबल बताओ, तो 1 का टेबल बताएगा अमन कैसे 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू कहां तक, ठीक है 10 तक बता दिया, हो गया। अमन को फिर दिए कि 2 का भी टेबल बताओ, ठीक है, तो अमन फिर कहां से शुरू करेगा 1 से, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 4 कहां तक 2 गुने 10। अमन को बोले फिर 3 का टेबल बताओ, तब फिर कहां से 3 गुने 2, 3 गुने 3 कहां तक, बात समझे कितने बार बोलेंगे, सुना भाई, जितना नंबर हम दिए हम बोले कि 1 से लेके 5 तक का जितना संख्या सबका क्या निकालना है टेबल, तो हर एक संख्या के लिए ये 1 से लेके 10 तक गुना करता है, हर एक 1 में भी 1 से लेके कहां तक गुना किया, 2 में भी 1 से लेके कहां तक गुना किया, 3 में भी 1 से लेके कहां तक गुना करेगा, 4 में भी करेगा, 5 में भी, तो इसको नेक्स्टेड लूप का जरूरत है। एक लूप जो एक को हमें नंबर देगा कि एक बार कितना दिया तुमको हम 1, और 1 का ये पूरा टेबल निकालने के लिए एक लूप लगाएगा 1 से लेकर कहां तक 10 तक, वो निकाल लेगा, तब जाके अपर वाला लूप को कहेगा कि अब हमको दूसरा नंबर दो, क्लियर है। अब हमें क्या दो दूसरा नंबर दो, उसके लिए फिर से 1 से शुरू करके फिर से कहां तक जाएंगे लास्ट तक जाएंगे, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको जी, ऑनलाइन वाले लोग जी क्लियर है। तो नेक्स्टेड लूप क्लियर हुआ, इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं नेक्स्टेड लूप बोलते हैं। चलो इसको हम एक बार सिस्टम पे करके दिखाते हैं, ज्यादा बेटर होगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। देखिए तो हम यहाँ पे सिस्टम पे आ रहे हैं, देखिए देखो हम यहाँ पे इंट आई और क्या ले लिए जे, ठीक है ले लिए ना, यहां लगा लेते हैं व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू कितना 5, कितने बार चल रहा है कितने बार 5 बार, क्लियर है, और आई इक्वल टू आई प्लस 1, ये समझ जाओ। अब इस लूप के अंदर में हम कुछ भी लिख देंगे ना बाबू तो क्या बार चलेगा 5 बार, फिक्स है, कुछ भी लिख दो तुम इसके अंदर हेलो लिख दो क्या बार प्रिंट करेगा 5 बार, कुछ भी लिख दो। अब इसके अंदर हम एक लूपे लगा देते हैं तो उस लूप को भी 5 बार ही चला देगा, लेकिन वो लूप कहता है कि हम भी लूप है ना, हम जितने बार चलेंगे हम जब तक चलेंगे जब तक हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, हम पूरा कंप्लीट हो जाएंगे तभी हम आपका वैल्यू आगे बढ़ने देंगे। तो नीचे वाला लूप कहा कि हम भी कितना से स्टार्ट होंगे और कहां तक चलेंगे, जे लेस देन इक्वल टू कहां तक 3 तक, मान लो 3 कर दी, क्लियर है। चलो अब ऊपर वाला लूप को तुम भूल जाओ थोड़ा देर के लिए, ये वाला लूप को याद रखो, ठीक है। इसके अंदर हम लिख देते हैं कि प्रिंट कर दीजिएगा किसको किसको हेलो, क्लियर है,
और यहाँ पे j इक्वल टू j प्लस 1। अब ऊपर वाले लूप को भूलो, इस लूप को थोड़ा समझो, इस लूप को यहाँ पे क्लियर है। ये कितनी बार चलेगा? 3 बार, ठीक है, 3 बार प्रिंट करेगा हेलो। आइए बेचारा किस लूप के अंदर है? 5 वाला, जो ऐसा लूप जो 5 बार चल रहा, तो इसको वो अपर लूप ना 5 बार चला देगा और कहेगा तुम्हारे हर एक वैल्यू के लिए जब हमको चलाओगे, जब हम एक से लेके बार चलेंगे 3 बार चलेंगे, है ना? क्लियर है। तो टोटल आइटरेशन कितना हो गया नीचे वाला लूप का? 15 बार ना हो गया जी? हर एक बार के लिए 3 बार। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अरे यहाँ नीचे वाला लूप क्या बार चल रहा है? 3 बार, तो 5 बार कैसे चल जाएगा? हर एक बार के लिए क्या बार चलेगा? ये 3 बार, तो ना बाहर निकलेगा। क्लियर है, समझे? देखिए यहाँ पे देखो आया 15 बार टोटल हुआ। हर एक बार के लिए कितने बार चल रहा है? वो 3 बार चल रहा है। क्लियर है जी? ठीक है, तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? अपर लूप। क्या बोलेंगे? अपर लूप। और अपर लूप के अंदर में एक लोअर लूप होता है, लोअर लूप के अंदर में भी लोअर लूप हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी होता है जरूरत पड़ने पर। क्लियर है? और लोअर लूप चलता है उतने बार जितने बार अपर लूप कहता है। तो अपर लूप कह रहा है कि तुम 5 बार चलना, और लोअर लूप कह रहा है कि हम तुम्हारे हर एक बार के लिए हम क्या बार चलेंगे? 3 बार चलेंगे। नहीं समझे? बस यही चीज है, इसी को क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप। क्लियर है? सिचुएशंस। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल का। क्लियर हो गया होगा आप लोग को सबको जी? ऑनलाइन वाले लोग नेक्स्ट लूप अप जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सा। जैसे अभी जो इसको क्वेश्चन हम बता रहे थे कि आपको फ्लोचार्ट एक बनाना है, ठीक है, जो हर एक नंबर का क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन। ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू print table of all number between 1 to 5. Print table of all number between 1 to 5. Print table of all number between 1 to 5. 1 से लेके 5 तक का सारा संख्या क्या निकालना है? टेबल निकालना है। क्लियर है? अब बताओ, एक नंबर का टेबल निकालने के लिए तुम क्या करते थे? 1 से लेके 10 तक गुना, 2 के लिए फिर 1 से लेके 10 तक गुना, तो एक और टोटल संख्या कितना है? 1 से लेके 5 तक। क्लियर है? तो एक संख्या का लूप लगेगा। देखो यहाँ पे हम स्टार्ट किए, क्लियर है जी? यहाँ पे 2 लूप का जरूरत पड़ेगा। एक n ले लेते हैं जो एक को नंबर हमको देगा, जो खुद चलेगा 5 बार, और एक लूप लगाने के लिए ले लिया कौन? i। अब n को देखो, सुनो, n का स्टार्ट कहां से करना है? इनपुट यहां लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ नंबर दिया हुआ कि 1 से लेकर 5 तक। n कितना से कहां तक चलेगा? n टोटल कहां तक आइटरेट करेगा? 5 बार ना, है ना? कि टोटल नंबर कितना चाहिए? 5। n लेस देन कितना? अगर एक कंडीशन क्या हुआ, अब सुनो, तो पहला बार यहाँ पे इस जगह पे n कितना रिप्रेजेंट करेगा? 1। कितना रिप्रेजेंट करेगा? 1 करेगा। अब उस 1 के लिए, उस 1 समझो तुम्हारा एक वो नंबर है जिसका क्या निकालना है? टेबल निकालना है। तब जाके n का वैल्यू 1 से कितने पे करेंगे? 2 पर करेंगे। क्लियर है? 1 से कितने पर? 2 पर। क्लियर है? चलिए, तो अब यहाँ पे समझो ध्यान से, अब यहाँ पे हम हर एक n के लिए हम i को बोलेंगे कि तुम कितना से स्टार्ट हो और कितने तक चलना? 10 तक। नहीं चलेगा? बताओ, तो यहां तक कितना चलेगा? इज i लेस देन इक्वल टू कितना? अगर ये सही है, ठीक है, तब हम, अगर कंडीशन क्या हो गया? ट्रू, तो हम बोलेंगे कि देखो n एक मेरे पास है, जो कितना है मेरे पास? 1 ना, और n गुने i करके क्या हो जाओ? प्रिंट हो जाएगा ना, हो जाएगा। i में कितना शुरू में? 1 ना, और इस लूप को चलाते रहेंगे, i इक्वल टू i प्लस 1, ये रिपीट करते रहेगा। बताओ, ये चलेगा? अब n का वैल्यू शुरू में कितना आया? 1, तो 1 गुने 1, 1 गुने 2, 1 गुने 3, 1 गुने 4, कितना था? और कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। कब? जब i का वैल्यू 11 हो जाएगा, अब जाकर n को बोलेंगे कि तुम अब आगे बढ़ो 1 से कितने पर? 2 पे जाओ, क्योंकि हमको कितना नंबर दो? दूसरा नंबर दो जिसका हम क्या निकाल सके?
तो अब यहाँ पे फिर से n का वैल्यू 1 से बढ़ा दिए, तो n इक्वल टू n प्लस 1 हो गया। n का वैल्यू 1 से क्या हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे बढ़ने के बाद, समझे, यहाँ पे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपका इस तरीका से हुआ। ये क्या, बढ़ने के बाद भी n 5 से छोटा है, अगर है तो फिर से कंडीशन ट्रू होगा। उसके लिए फिर i कितना स्टार्ट होगा, 1 से, और फिर के बाद चलेगा, तो उस n का टेबल निकल जाएगा। और अगर एक कंडीशन क्या हो जाता, फॉल्स, मतलब कि n 1 से लेके 5 तक हो गया, n का वैल्यू 6 हो गया, तब स्टॉप, वो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए देखिए कैसे चल रहा है। यहाँ पे n है, i है, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, चलिए n कहां से शुरू हुआ है, 1 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। i कितना से, 1 लेस देन 10 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू। प्रिंट n इंटू आई, 1 इंटू 1 कितना, 1। अब i का वैल्यू बढ़ेगा, n तो बढ़ेगा नहीं, अब तो यही ना चलते रहेगा। n कब बढ़ेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तब। अब n i का वैल्यू कितना हो गया, 2। 2 लेस देन 10 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। प्रिंट n गुने i, समझो, 1 गुने 2 कितना, 2, 2 से कितना 3, 1 गुने 3 कितना। इस तरीका से ये चलेगा कहां तक बाबू, 11 होगा तो भी प्रिंट कर देगा 10 तक, 11 होगा तब फॉल्स हो गया, कंडीशन नहीं हो गया, फॉल्स हुआ तब जाके n बढ़ा 1 से कितने पर। अब ऊपर क्या चेक करने के लिए, क्या बढ़ने के बाद भी n लेस देन क्या है, 5 है, अगर कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ, तो j उसके लिए फिर j कितना से, j बोल रहे हैं, i कितना से, 1 से, फिर के बाद चलेगा। अब देखो तो, अब 1 लेस देन 10 है ना, n इंटू आई, n में कितना हो गया है, 2 गुने 1 कितना, 2, अब यहाँ 2, 2 गुने 2 कितना 4, फिर कितना 3 गुने 2 गुने 3 कितना 6, कहां तक, ये भी 10 तक। 11 होगा तो फिर से क्या हो जाएगा, फॉल्स, ये प्रिंट कर देगा 20। अब यहाँ पे 2 से कितना 3 होगा, 3 के लिए फिर आई कितना से, फिर के बाद इसको जे जैसा लग रहा है, इसको क्या कर दो आई। नहीं समझे, चल रहा है, क्लियर है। यहाँ बिना नेक्स्ट नेक्स्ट लूप का कंसेप्ट अगर नहीं होता तो बन पाता है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लूप को समझो ना, सिंपल सा चीज, ठीक है, क्लियर है। हाँ, एक चीज सुनो, तुम्हारे पास 10 वो है ना, 10 ऐसा ऐसा, 5 ऐसा ऐसा, ठीक है, बंडल है। चलो गांव में होता है ना, जैसे गांव में खेत में क्या देखते हो, बोझा बंधाता है, याद है, चलो ऐसा ऐसा क्या वो है, 5। अब तुम एक लेबर को क्या किया, सेट किया कि भाई इस बोझा को घर में जाके क्या करना है, और घर का डिस्टेंस है तुम्हारे खेत से 2 किलोमीटर, कितना, मतलब यहां से, ठीक है। अब तुम यहां हो, ठीक है, और लेबर है, लेबर आया, तुमको ये बोझा उठाने का काम करना है, तुम कितने बार उठाओगे, ठीक है। और लेबर को तुम दिए, लेबर तुम्हारा कहां ला के रख दिया, कहां, घर पे रख दिया, बात को समझो, ठीक है। अब जब तुम एक बार उठा के दे दिए, वो घर पर, वहां से उठाया, घर पर आया, घर से फिर रखा, और घर से फिर कहा गया, वापस गया, तब जाके ना तुम दूसरा बोरा उठाओगे। बोलो, क्लियर है कि पहले उठा ले रहो। तो वही ना चीज यहाँ है कि n का वैल्यू 1 कर दिया, n 1 से लेके कितने तक, 10 तक चला, तब n का वैल्यू बढ़ा कितने पर, 2 पर। 2 के लिए फिर कहां गया, फिर रुकिए आप, हमको पूरा काम करने दीजिए, फिर आपका वैल्यू बढ़ाएंगे हम, ठीक है, बस वही काम है। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है जी, अभी नहीं समझ में आएगा तो लो ले तुम लोग, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हो गया, एकदम सिंपल सा चीज है, ऐसे ना करते हैं हम लोग, क्या पूरा वो काम करने का, लेबर काम करने के बाद आएगा, ठीक है, तब जाके चलो जी एक और उठा देते हैं, तो उसका काम खत्म है, इस मालिक का काम खत्म, एक और उठाने के बाद काम ऐसा क्या हो गया, खत्म। अब वो काम करके आएगा, फिर वो अगला उठाएगा, बस यही काम है। तो एन समझो, यहाँ पे मालिक हो गया, आई वो लेबर हो गया जो बार बार उस काम को कर रहा है, क्लियर है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ, समझ में आ रहा है जी सब ऑनलाइन वाले लोग, क्लियर हुआ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सेम यही बनाते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, उतार लीजिएगा, चलिए एकदम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, कोई चेंजेस नहीं, थोड़ा सा चेंजेस है। देखो, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट ए नंबर
to input a number and print table of each digit. क्वेश्चन चेंज समझ राजी? ऑफ ईच डिजिट, हर एक डिजिट का क्या निकालना है? टेबल। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन में टेबल ही निकालना है, लेकिन इस बार जो डिजिट आएगा ना नंबर में से, उसका क्या निकालना है? टेबल। अगर नंबर में डिजिट 4 को है तो चारों डिजिट का क्या चाहिए? टेबल चाहिए। ठीक है, चलिए यहां क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए आप, क्वेश्चन है कि नंबर में n में इनपुट लिए 2 3 5 6, ठीक है, तो हमको 6 का टेबल चाहिए, 5 का टेबल चाहिए, 3 का और किसका? अब थोड़ा कल अगर फ्लोचार्ट पढ़े होंगे, कल हम बताए थे नंबर में से डिजिट कैसे निकलता है। कैसे निकलता है? नंबर जब तक बड़ा रहता है 0 से, और में हम 10 से क्या करते हैं? भागा देते हैं, मॉड निकालते हैं। अब उतना होता है और टेबल निकालने भी आता है, क्यों नहीं बन जाएगा क्या? तो हर एक जो डी निकला है, उस डी का हम क्या निकालेंगे? टेबल निकालेंगे, और तब नंबर को बोलेंगे कि तुम अगला डिजिट हमको देना। तो नंबर समझ में आ रहा ना? तो नंबर में से डिजिट निकालने वाला लॉजिक पहले यहाँ लगेगा, रहेगा ना? तो भाई डिजिट निकलेगा कैसे? तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हम यहाँ पे एक एन ले लेंगे नंबर, और उसमें से डिजिट निकालने के लिए कौन? डी, और एक आई लूप लगाने के लिए, क्योंकि हर एक डिजिट का टेबल निकालना है। तो हर एक डिजिट के लिए टेबल निकालने का लूप क्या बार चलेगा? 1 से लेकर 10 तक चलेगा। चलिए, अब यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं। यहाँ पे हम इनपुट ले लिए, किसको? एन। क्लियर है? एन में इनपुट हो गया, बात को समझे? एन में क्या हो गया? इनपुट हो गया। अब एन में से डिजिट कब तक निकलता है? जब तक एन बड़ा होता है 0 से। कल हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है? कंडीशन लगा देंगे। क्या एन बड़ा है कितना से? अगर ये कंडीशन क्या होता है? ट्रू होता है। अगर ये कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया, तो क्या करना है? उसमें से डिजिट निकालेंगे ना। कंडीशन एन बड़ा है 0 से, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई क्या है? डिजिट है। अब डी इक्वल टू कितना? एन मॉड 10। अब ऐसा करने से एक डिजिट आ जाएगा डी में। अब डी समझो तुम्हारा एक नंबर है जिसका क्या निकालना है? टेबल। अब डिजिट के लिए, अब हर एक डिजिट के लिए आई कितना से? 1 से कहां तक? 10 बार। समझ में आ रहा है सबको? कितना इजी लग रहा होगा? देखिए आप, तो यहाँ पे हम आई कहां से स्टार्ट करें? हम 1 से कहां तक चलेगा? देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगा दिए इच आई लेस देन इक्वल टू कितना? 10। और अगर ये कंडीशन क्या हो? ट्रू। अगर कंडीशन क्या हो गया? ट्रू हो गया, तब जाकर आपका प्रिंट करने बोलेंगे कि प्रिंट करो जो डिजिट निकला है ना, प्रिंट डी इंटू कितना? आई ना। हो गया? तो आई में कितना? 1, और डी में जो डिजिट निकला, ठीक, मान लो 6 निकला, तो 6 गुने 1 6 गुने 2 होगा। और 2 कैसे होगा? आई का वैल्यू हम 1 से बढ़ा देंगे, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये काम रिपीट होते रहेगा जी। कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स होने का मतलब कि एक डिजिट का क्या निकल गया? टेबल। अब हमको नंबर में से डिजिट को हटा देना है, और कंप्यूटर को बोलेंगे कि जाके चेक करो कि क्या डिजिट हटने के बाद भी बड़ा है 0 से। अगर है तो फिर से अगला डिजिट निकालेगा। तो नंबर में डिजिट कैसे हटाते हैं? याद होना चाहिए, n इक्वल टू n बाई 10 करके। याद है? चलिए, और यहाँ पे कंडीशन में भेज दें, बोलो भेज देना। यहाँ पे कंडीशन में क्या कर दिए? भेज दिए। और कंडीशन अगर क्या हो गया? फॉल्स, देन क्या हो गया? स्टॉप। अगर फॉल्स नहीं है तो फिर अगला डिजिट निकलेगा। चलिए देखते हैं मेरा। देखो एन डी और क्या है? आई, और यहाँ क्या लिखते हैं? आउटपुट। क्लियर है? चलो, एन में हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। एन में हम मान लो इनपुट लेते हैं 3 डिजिट का नंबर। क्लियर है? 3 2 5, 300 कितना? 25 इनपुट ले लिए। 325 0 से क्या है जी? कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। डी इक्वल टू एन मॉड 10। डी में कितना आ जाएगा? सॉरी, डी में क्या ट्रू लिख दिया हम, कंडीशन खाली ट्रू लिखना चाहिए था। नहीं, मतलब कंडीशन इसके लिए एन वाला कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। चलिए, डी इक्वल टू एन मॉड 10। 325 में 10 से भागा देगा, रिमाइंडर कितना जी? डी में 5 आ जाएगा ना। कल नहीं बताया क्यों आता है। चलिए, आई का वैल्यू कितना से के बार ही चलेगा? अब देखो तो 5 इंटू 1 5, फिर कितना? 5 इंटू 2 कितना? फिर कितना? 15। कहां तक चलेगा जी? वेरी गुड। 11 हुआ तो क्या हो जाएगी? फॉल्स हो गया, तो मतलब उस डिजिट का क्या निकल गया? टेबल। अब n इक्वल टू n बाई 10। n इक्वल टू n बाई 10 करने का मतलब कि 325 में 10 से भागा देगा, भागफल आ जाएगा 32।
हो जाएगा। अब ऊपर गया 32 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन क्या हुआ, ट्रू हुआ। d इक्वल टू n मॉड 10, 32 में 10 से क्या करेंगे, भागा देंगे, 32 में 10 से क्या देंगे, भागा देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 2, d में कितना आ गया, अब 2 आ गया। अब बताओ, अब यहाँ पे उसके लिए फिर i कितना से, अब फिर के बारी चलेगा जी, ये तो पता ही है, 2 गुने 1 कितना 2, फिर यहाँ 2 गुने 2 कितना 4, फिर 3 दूनी 6, और फिर 2 चौका 8, कहां तक, वेरी गुड, 11 होगा तो फिर से क्या फॉल्स। अब यहाँ पे n इक्वल टू n बाई 10 होगा, कितना बच गया 3 ग्रेटर देन 0 है, 3 में 10 से भागा देगा, खुद रिमाइंडर कितना बच जाएगा 3। अब 3 के लिए फिर i कितना से, फिर के बाद, बस समझ में आ गया। अब ऐसे चलते चलते फिर चलेगा, अब फिर n इक्वल टू n बाई 10 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0, 0 n ग्रेटर देन 0 है नहीं, फॉल्स देन क्या, तो हर एक डिजिट का क्या निकल गया, नहीं समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नेक्स्ट लुक नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ जी, ऑनलाइन वाले लोग समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ ये सब सुतल रहता है, लगता है कुछ बोलता नहीं है, बोल कहां नहीं रहा है जी, हाँ देखो ऐसे ऐसे बोलता है, ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखो अगला क्वेश्चन, ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट फैक्टोरियल, कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 1 to 7, क्लियर है, फ्लो चार्ट बनाना है जो क्या कैलकुलेट करेगा, फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा, कहां तक, 1 से लेकर 7 तक का क्या चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए, नहीं क्लियर हुआ, 1 से लेकर 7 तक का क्या चाहिए। अब यहां पे समझिए थोड़ा सा, 1 से लेकर 7 तक का फैक्टोरियल कैसे निकलेगा। अच्छा याद करो, अगर आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना था, n में कितना था, तो कहां तक गुना करते थे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने कितना करते थे, तो मतलब हर एक नंबर के लिए हम 1 से लेकर n तक, उस नंबर तक क्या करते हैं, तो पहला बार n में हमको कितना रहेगा, अगले बार n में 2, अगले बार n में कितना होगा, 1 से लेकर 7 तक चलाएंगे लूप, तो एक बार 2, एक बार कितना 3, एक बार 4 होगा, तो हर एक नंबर के लिए 1 से लेकर कितने तक, हर एक नंबर के लिए 1 से लेकर कितने तक लूप लगेगा, उस नंबर तक चलेगा। अगर n का वैल्यू 1 है तो 1 के लिए 1 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 1 तक, i का वैल्यू कितना, n का वैल्यू कितना होगा 2, 2 के लिए 2 तक, फिर n का वैल्यू कितना होगा 3, उसके लिए फिर 1 से लेकर, तो एक लूप चलेगा जो 1 से लेकर कितने तक चले 7 तक, और एक लूप चलेगा उसका हर एक वैल्यू के लिए 1 से लेकर जितना हमको दिया है वहां तक, क्लियर है। लेकिन ये तो बेवकूफी वाला बात है। अब एक चीज सोचो, यहाँ 2 लूप लगाने की जरूरत नहीं है देखो नेक्स्ट लूप का क्वेश्चन, लेकिन अगर दिमाग लगाओगे तो मेरा नेक्स्ट लूप का क्या हो जाएगा, बन जाएगा। देखो कैसे बताते हैं, सुनो, अब एक चीज बताना, ठीक है, हम तुमको 5 का फैक्टोरियल निकालने बोले, कितने का, क्लियर है, तो 5 का फैक्टोरियल कहां तक आएगा, 1 से लेकर 5 तक गुना करेंगे था, क्लियर है, तो 1 से लेकर हम कितना का निकालना फैक्टोरियल 5 का, तो 5 का फैक्टोरियल जानते हो कैसा होता है, यहां से लेके 4 तक अगर गुना कर देंगे तो 4 का फैक्टोरियल, समझे यहाँ पे, और यहां से लेके 3 तक गुना करेंगे तो किसका फैक्टोरियल, और यहां से लेके यहां करेंगे तो, और यहीं करेंगे तो, ना समझे। अब एक चीज सुनो, तो हम लोग तो बेवकूफी वाला काम करेंगे, अगर फिर से अगर कोई हमको बोल रहा है, सुनो पहले 1 का निकालना है हमको फैक्टोरियल, फिर किसका, फिर किसका, एक चीज बताओ, इस तरह से 7 तक निकलेंगे, अरे भाई 7 का फैक्टोरियल हम तभी ना निकालेंगे जी जब 6 का निकल चुका होगा, और 6 का निकालने के लिए हम 1 से लेकर कहां तक गुना कर चुके होंगे, तो उसमें एक ही बार और गुना कर देगा तो 7 का निकल जाता, तो फिर से तुम 1 से लेकर 7 तक गुना करोगे, मेरा मतलब का ये तो काम तो तुम्हारा वही ना है, नहीं समझे, तो उस तरह से हमको किसका निकालना था, 6 का, समझो, तो 6 कह रहा भाई कि तुम 6 का निकालोगे तुम कब, जब 5 का निकालने के बाद है ना, तो तुम 5 का तो निकाले हुए हो ही होगे क्या, उसमें एक बार हम मेरा नंबर से क्या कर देना, गुना कर देना, तो एक बार और गुना हो जाएगा,
ना समझे? जैसे देखो, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1। अब 1 का फैक्टोरियल में 2 से गुना कर देंगे ना तो 2 का फैक्टोरियल निकल जाएगा कितना? और 2 का फैक्टोरियल 2, और 3 से गुना कर देंगे उसमें ना तो किसका निकल जाएगा? 6 हो जाएगा। 6 3 का फैक्टोरियल, और 3 का फैक्टोरियल 6 है, और इस 6 में हम 4 से गुना कर देंगे तो 24, 4 का फैक्टोरियल ना आ जाएगा, कितना आ गया? अब बताओ, आई 24 में 5 से गुना कर देंगे कितना? और 5 में 6 से गुना कर दें 5 के फैक्टोरियल में, 5 के फैक्टोरियल 120, 120 गुना 6 700 ना हो जाएगा? बोलो, बताओ। तो तुम गुना करते तुम आ ही रहे थे ना, ये तो बेवकूफी वाला बात होगा। जब हमको कोई सम हमको बताया, सुनो यहाँ पे, जब हमको सम कोई दिया है कि 1 से लेकर 10 तक का क्या करो, सम करो, और हमको 9 तक का सम बता दिया था कि 9 तक का सम इतना है, तो हमको कितना उसमें जोड़ना पड़ेगा? 10 खाली जोड़ देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। आयोग को बेवकूफ आदमी कि 10 तक का सम करना है और उसको 9 तक का सम मालूम है, ये है, तो ये क्या कर रहा है? 1 से लेकर 10 तक फिर जोड़ता है, वो नहीं है। तो भाई हमको तो यहाँ ही ले जा रहा है कि पहले 1 का निकालोगे तब किसका निकालोगे? 2 का, तब 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, तो सब एक दूसरे पर डिपेंड है। जब तुम 7 का निकालोगे तो 6 तक तुम निकाल चुके होगे, तो तुम 6 तक निकालो, उसमें मात्र एक बार गुना करोगे तो क्या हो जाएगा आपका? 7 का निकल जाएगा। 6 भी यही बोल रहा होगा किसको? 5 को। 5 भी यही बोल रहा होगा किसको? 4 भी यही बोल रहा होगा किसको? 3 भी यही बोल रहा होगा किसको? नहीं समझे? नहीं क्लियर है? बस एक काम को करेंगे, देखिए, हम यहां से क्या किए, तो यहाँ पे 2 लूप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, देखना, ठीक है? हम यहाँ पे क्या लेंगे, हम n, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम क्या लेंगे, हम एक हम f क्या लेंगे, ठीक है, जिसमें फैक्टोरियल स्टोर करेंगे, ठीक है? n को चलाना है कहां से बाबू? 1 से, और f में भी कितना रख लें, गुना करना है, तो गुना करने वाला हम f में को में कितना रख लें, 1। चलो कहां तक चलाएंगे, n कहां तक चलेगा? 7 तक ना, लेस देन इक्वल कितना, और कंडीशन अगर क्या हुआ 2, तो हम उसको बोलते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप 1 का फैक्टोरियल निकालिए। n में कितना, f में कितना, f इक्वल टू f गुने कितना, n, n में 1 है, f में भी कितना है, 1 गुने 1 1, f में कितना आ गया, 1, 1 में किसका फैक्टोरियल है, 1 का। इसको प्रिंट करवा देते हैं, ना करवा दें, तो यहां लिख देते हैं किसको, प्रिंट किसको जी, f लिख दिए, प्रिंट किसको कर दें, f, हो गया, क्लियर है? और हम यहाँ पे n का वैल्यू बढ़ा देते हैं। अब n कितने पे जाओ, 1 से बढ़ेगा, 1 से कितने पर, 2 पर जाएगा, ये रिपीट करवा देंगे क्या। अब अगले बार n कितना होगा, 2, 2 लेसन कितना, 7, 1 में किसका फैक्टोरियल था, 1 का था ना, और 1 गुने 2 कितना, f में कितना हो गया, 2 का फैक्टोरियल, प्रिंट f किसका फैक्टोरियल आ गया, 2 का। अब n इक्वल टू n प्लस 1 कितना हो गया, ऊपर गया, 3 लेस देन क्या है, कंडीशन क्या हुआ, f इक्वल टू f इंटू n, f में कितना है, 2 का फैक्टोरियल है, 2 गुने 2, 2 गुने 3 कितना, 6। अब f में किसका फैक्टोरियल आ गया, 3 का, मतलब 6 आ गया ना। फिर f को प्रिंट करा दिए, n का वैल्यू 4 हुआ, 4 लेस देन 7, f में कितना आया, f में कितना 6 है, 3 का फैक्टोरियल गुने 4 सोचोगा 24, f में कितना आ गया, 4 का फैक्टोरियल, प्रिंट हो गया 24, n इक्वल टू n प्लस 1 कितना हो गया, समझे, 5 ऊपर गया, 5 लेस देन क्या, 7 है, f में तो 4 का फैक्टोरियल था 24, और 24 गुने 5 कितना, 120, प्रिंट 120 कर देगा, n इक्वल टू n प्लस 1 कितना हो गया, 6 ऊपर गया, 6 लेस देन 7 है। अब बताओ f में 5 का फैक्टोरियल 120 गुने कितना, बस इस तरह चलेगा, और एक बार 7 से और गुना हो जाए, 7 का निकल जाएगा, कंडीशन फॉल्स, देन क्या नहीं बन गया जी, 2 बार लूप चलाने की जरूरत पड़ा, दिमाग लगाइए, क्या समझ में आया जी, इसमें 2 बार लूप नहीं लगाने की जरूरत पड़ा, क्यों, है नेचुरल लूप का क्वेश्चन, लेकिन हम कंसेप्ट देखें कि फैक्टोरियल एक दूसरे पर डिपेंड है क्या, और आपको फैक्टोरियल सीक्वेंस ऑर्डर में निकालना है, किस ऑर्डर में, सीक्वेंस ऑर्डर में, कि पहले 1 का निकालने के बाद किसका, 2 का, 2 का निकालने के बाद 3 का, तो भाई सब एक दूसरे पर डिपेंड है। जब तुम 3 का निकालने के लिए तुम 1 से लेकर 3 तक गुना करवे किया होगा, तो उसमें एक ही बार गुना और कर देंगे तो मेरा काम, तो क्यों हम बार बार करेंगे, बोलिए, नहीं समझ रहे हैं, क्लियर है जी, बोलो, क्लियर है,
ऑनलाइन वाले? यस सर। चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए तो अब लेकिन हाँ देखो नेक्स्ट फैक्टोरियल कहाँ लगता है। देखो क्वेश्चन हम ऐसा देते हैं कि n में हम इनपुट किए 3 2 1 कितना। अब हर एक डिजिट का क्या निकालना है फैक्टोरियल। तो यहाँ पे तो लग रहा है 1 के बाद 2 और 3 है, यहाँ भी तो सीक्वेंस में है, लेकिन ऐसा रहता है n क्या 4 3 फिर यहाँ पे 8 और यहाँ पे 5 ऐसा रहता। तो पहले किसका निकालते, तो 5 का फैक्टोरियल में 8 का फैक्टोरियल कोई रिलेशन नहीं है, तो 8 के लिए फिर 1 से लेकर कहां तक 8 तक गुना के 10 तक फैक्टोरियल में। क्लियर है ना, तो हम टेबल निकाल रहे हैं। ठीक है ना पढ़ रहा घरे ना। ठीक है यहाँ क्या हो गया 5 हो गया और फिर कितना 8 फिर कितना 3 और फिर कितना करेंगे। बात समझे, इस तरीके से क्या करते जाएंगे रिपीट करते जाएंगे। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे हर एक नंबर के लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा, हर एक डिजिट के लिए। ठीक है क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है कि हर एक डिजिट अलग अलग है क्या, यहाँ सीक्वेंस ऑर्डर में काम नहीं चल सकता है। क्लियर है जी, बोलिए। चलिए इसको थोड़ा सा एक सिस्टम पे करके दिखाते हैं हम आपको। ठीक है खुला हुआ तो है ही, देखिए देखिए यहाँ पे इन टाइप का एन लिए, एन हो गया और देन क्या था एफ, एफ का वैल्यू शुरू में कितना और एन भी कितना रखना था जी 1 से कहां तक चलाना था एन को 7 तक। तो वाइल जब तक एन लेस देन इक्वल कितना हो, चलिए इसको बोले तुम चलते रहो भाई एन इक्वल टू एन प्लस 1 ना हो जाएगा, ये 7 तक चलेगा। अब हम इसको बोले तुम चल रहे हो तो तुम ऐसा करो एफ इक्वल टू एफ इंटू एन कर दो क्या, और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट एफ क्या परसेंट डी। क्लियर है, परसेंट कौन डी, क्लियर है, दोनों प्रिंट कराते हैं परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। ठीक है स्लैश एन, एन और उसका फैक्टोरियल कौन एफ, हो गया बस एक ही एन है। देखो बस कितना छोटा सा कोड में आपका काम हो गया। 1 का फैक्टोरियल, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। देख रहे हो हाँ है ना, क्लियर है, ये चीज हुआ समझ में आ रहा जी कैसे बन गया। अब इसी के लिए आप लूप लगाते हर एक नंबर के लिए एक से लेकर वहां तक, तो आप सही प्रोग्रामर नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन में रिलेशन देखना जरूरी है क्या, जिससे हम कंप्यूटर को कम इंस्ट्रक्शंस में काम करवा लें, है ना। क्लियर है, चलिए तो 4 क्वेश्चन देते हैं हम आपको किसका नेस्टेड लूप का, देन आप लोग क्या करेंगे बना लेंगे। बाकी मंडे से हम लोग का क्या स्टार्ट हो रहा है सी लैंग्वेज, क्वेश्चन लिखिए। ठीक है क्लासेस अब कोई एब्सेंट मत कीजिएगा, ठीक है सी लैंग्वेज का क्लासेस में। ठीक है लिखिए ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू input a number and print factorial of each digit। यहां हर एक डिजिट का क्या निकालना है फैक्टोरियल, हर एक डिजिट का फैक्टोरियल। नेक्स्ट ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू इनपुट ए नंबर। ठीक है एंड प्रिंट ओनली दोज डिजिट विच इज प्राइम। हर एक डिजिट को क्या चेक करना होगा जी, नहीं समझे। नेक्स्ट ड्रॉ ए फ्लो चार्ट टू
प्रिंट सम ऑफ ऑल फैक्टोरियल फ्रॉम 1 to 7। 1 से लेकर 7 तक जितना फैक्टोरियल हम निकाले हैं सबका क्या चाहिए, सम। जैसे आउटपुट क्या, 1 का सम 1 1 2 और फिर 3 का फैक्टोरियल 6, 4 का 24, सबका जोड़ लेंगे तब 7 तक का फैक्टोरियल का चाहिए, सम चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू प्रिंट सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। To print sum of following series। sum of following series क्या है जो देखिए, s इक्वल टू, ठीक है, x प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यू x के पावर 4 अप टू x के पावर में n तक। क्लियर है? ये भी नेक्स्ट लुक नहीं लगेगा, आराम से, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे इनपुट लेना है किसको, x और n का वैल्यू लिखो। वेयर वैल्यू ऑफ x एंड n, वेयर वैल्यू ऑफ x एंड n, n, हाँ ठीक है, n is inputted by us US। क्लियर है? चलिए इतना क्वेश्चन आप लोग बनाइए। जितना फ्लो चार्ट हम बनाए हैं शुरू से लेकर अंत तक, लगभग 50-60 तो हुआ ही होगा, ठीक है। तो सारा क्वेश्चंस क्या करना है, रिवीजन में रखिएगा, रोज रिवाइज कीजिए, क्योंकि सी लैंग्वेज में सभी क्वेश्चन का हम लोग कोड लिखेंगे जब सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो, ठीक है, समझे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट क्लास से सी लैंग्वेज क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास से सी लैंग्वेज स्टार्ट हो रहा है। क्लियर है? इसलिए मिस मत कीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा सब लोग, ठीक है। बहुत डिटेल से पढ़ाई होता है, बहुत डिटेल। आपको एक चीज बताया, जैसे हम लोग अभी यूज कर रहे हैं ना, हम लोग यहाँ पे प्रिंटफ यूज करते हैं, कर रहे हैं ना, प्रिंटफ यूज करते हैं, मेन यूज करते हैं, इंक्लूड यूज करते हैं, एक चीज बताया जाता है, ठीक है, क्यों यूज कर रहे हैं। आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, समझना है, रोज पढ़ के आना है। देखिए कितना अच्छा से प्रोग्रामिंग सीखते हैं, नहीं पढ़ोगे नहीं सीखोगे, सिर्फ मेरे अच्छा पढ़ाने से नहीं सीख पाओगे। क्लियर है? खुद से नहीं मेहनत करोगे तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर मंडे से सी लैंग्वेज के क्लास में।